हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो फिशरमैन है वो सी में जाते हैं और जो मछलियां हैं फिशेज उनको पकड़ कर लेकर आते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्हें फ़िश मार्केट में लेकर जाते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट? इफ़ यू हैव देन यू माइट नो अ वेरी नॉइजी प्लेस इज समटाइम कॉल्ड अ फिश मार्केट। सो फिश मार्केट क्या बहुत ही नॉइजी होती है, यानी कि बहुत शोर होता है मार्केट में। मतलब आप किसी भी मार्केट में चले जाओ तो वहाँ आपको शोर मिलता है। उसी तरह से फ़िश मार्केट में भी बहुत शोर रहता है। सो सब लोग जो है अपनी अपनी फ़िशेज़ बेचने के लिए बोलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक औरत है, उसका नाम है मिनी। कम हेयर कम हेयर, द सार्डलिंग्स एट रेट 40 रुपीज़ अ के जी। नाउ देन ग्रेसी, नेवर सो चीप, गेट सार्ड फिश फॉर रेट 60 रुपीज़ पर के जी। सो इसके अकॉर्डिंग जो है सब अपनी अपनी फ़िशेज़ को वहाँ पर बेच रहे हैं। नाउ देर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, एट वट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश। अब फाजिला ने जो है किंग फिश पकड़ी है, तो उसके बारे में देखते हैं। लुक, फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश। ओके, इसको जो बहुत मुश्किल से वो कैरी कर रही है। दिस फिश वेज 8 kg। अब इसका टोटल वेट है 8 kg और वो जो है उसे बोल रही है कि मैं इसको 1200 रुपीज़ में जो है सेल करूँगी, इसको 1200 रुपीज़ में बेचूँगी। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि पर केजी, 1 kg का जो है उसका प्राइस क्या होगा, क्योंकि वो तो 8 kg पूरा प्राइस बता रही है ना। 1200 जो है वो पूरे केजी का, 8 kg का। आपको सिर्फ 1 kg का फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1200 को आपको डिवाइड करना है 8 से। जब भी आपको देखो 1 kg का फाइंड आउट करना है, मतलब ज़्यादा दिया और कम फाइंड आउट करना है, डिवाइड करना है। और कम दिया हुआ है, ज़्यादा फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करनी है। सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ार 8, 4 0, 8 5 ज़ार 40। ओके, लेकिन ये ज़ीरो यहाँ रहेगा, ये इसको यहाँ लेकर आए, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो इट विल बी 0। सो आंसर विल बी 150। लाइक जैसे हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, सो आंसर 0 ही रहता है। सो 8 की 0 से मल्टीप्लाई, आंसर 0 आया। सो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। सो डेट्स वाई इट विल बी 150। नेक्स्ट इज फ्लोरमा हैज़ टू सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टूडे, हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर इट। अब देखो फ्लोरमा का क्या है, वो 1 kg का प्राइस किसका है, इसका 150। ओके, 1 kg अगर वो कोई अपना जो प्रॉन्स है वो बेच रही है, सो उसका प्राइस है 150। और हमें किसका प्राइस बताना है, 10 kg का। अब देखो ज़्यादा फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा। कम फाइंड आउट करना है तो आपको डिवाइड करना, ज़्यादा फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करना है। थर्ड वन, ग्रेसी सोल्ड 6 kg सोल्ड फिश। ठीक है, अभी उसने जो है इतनी अपनी बेच दी है। मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी। सो दोनों की जो है सेम जो है उन्होंने जो फिशेज़ हैं वो सेल की हैं। सो ग्रेसी की ने कितनी बेची हैं, 6 kg। वेयर इज़ ग्रेसी, सी इज़ हियर। ओके, और 1 kg का उसका प्राइस है 60। सो 6 kg का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6, 360 रुपीज़ हो गया। अब मिनी का भी क्या हुआ है, मिनी ने भी इतने ही प्राइस जो है, इतने ही रुपीज़ की जो है उसने अपनी फिशेज़ को सेल किया है, इतने ही रुपए उसको भी मिले हैं, लेकिन उसका प्राइस अलग है ना। अब यहाँ पर देखो उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस है आपका 40 रुपीज़ के जी। ठीक है, ग्रेसी जो है 60 रुपये पर के जी बेच रही है और मिनी जो है 40 रुपीज़ पर के जी। सो लेकिन उसको भी उतना ही मिला है और ग्रेसी को भी उतना ही मिला है। सो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने जो है कितने केजी जो है सैडल्स बेच दिए। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 को डिवाइड करना पड़ेगा जो 1 kg का उसका प्राइस था। ओके, 1 kg का प्राइस था 40 से 360 को डिवाइड कर रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो डायरेक्ट 4 का टेबल लिखो, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। लेकिन हमें तो यहाँ पे 40 का लिखना है। 40 में बस डायरेक्ट इसमें 0 लगाते जाओ, ये हो गया आपका 40 का टेबल। सो हमें क्या देखना है, 360 कौन से नंबर पे, 9। सो 46 9 ज़ार 360। सो उसने कितने केजी जो है अपनी फ़िश जो है सेल की हैं, सैड्रिन्स जो है वो सेल किए हैं, कितने हैं, 9 kg। सो देयर आंसर विल बी 9 kg। ओके, नाउ नेक्स्ट, बाशिर हैज़ 100 रुपीज़। अब उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपीज़ है उसके पास, जिसमें से 1/4 उसने खर्च किए हैं मनी ऑन स्क्विड्स। ठीक है, 1/4 उस पर किसने किए, स्क्विड्स पे। अब मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि
कि 1/4 का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ओके, 1 2 3 4, और उसमें से एक पार्ट उसने खर्च कर दिया किसी चीज़ पर। सो सबसे पहले हमको 1/4 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि एक पार्ट बताना पड़ेगा कितना होगा। सो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी नंबर हमें दिया होगा उसका अगर हमें 1/4 फाइंड आउट करना है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 1/3 फाइंड आउट करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, हाफ फाइंड आउट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड किया अभी, 4 2 आर 8 एंड 4 5 आर 20। सो कितने रुपए के उसने जो है स्क्वेयर्स लिए हैं, 25 रुपीज़ के, जो हमारा आंसर आया है। और बाकी के उसके कितने बच गए, 3/4 बच गया। 3/4 में मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, 25 माइनस किए, सो कितना है 75 जो उसके रुपए बच गए, वो इसने यूज़ किए हैं प्रॉन्स पर। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय। अब उसने कितने किलोग्राम जो है स्क्विड्स बाय की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्क्विड्स का जो है प्राइस क्या है, जो कि आपको ऊपर दिया हुआ है, ओके। तो स्क्विड्स का प्राइस हम फाइंड आउट करते हैं, कहाँ है, ये रहे, 50 रुपीज़ पर केजी। स्क्विड्स का प्राइस क्या है, 50 रुपीज़ पर केजी। लेकिन उससे कितने रुपए खर्च किए हैं, 25, तो कितने हुए इसके, हाफ हुए। सो ये 1 केजी था, अगर पैसे हाफ हुए तो जो चीज़ उन्होंने ली है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ। सो इट विल बी हाफ केजी, ओके। उसके बाद उन्होंने पूछा कि प्रॉन्स कितने बाई की, कितना केजी जो उन्होंने प्रॉन्स का बाई किया। प्रॉन्स देखो कहाँ पर है, प्रॉन्स 150 देयर, ओके। सो प्रॉन्स का प्राइस है 150 पर केजी, लेकिन उसने कितने खरीदे हैं, सिर्फ 75 रुपीज़ की। यहाँ पर 1 केजी मिल रहा था, ये भी जो है इसका हाफ हो गया, तो ये कितना हो गया, 1/2। तो प्रॉन्स भी कितने लिए उसने, 1/2 केजी, यानी कि हाफ केजी जो है उसने दोनों चीज़ें ली। नाउ देयर इज़ अ टंग ट्विस्टर, यू वांट, इफ यू want to use it or you want to say it, so you can use your tongue twister. Next is women's minker bank. In the first video I have already told that min means मछली in हिंदी, ओके। सो अब ये लोग क्या है, मछली बैंक बनाने का एक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक मीटिंग की और वो किया, बैंक बनाना उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, फाजिला जो लेडी है उसको उन्होंने हेड बना दिया, प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद टोटल वुमेन कितनी है अभी बैंक के लिए, 20, ठीक है। 20 फिशरमैन हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव रेट 25। अब उनको क्या करना है, हर मंथ 25 रुपीज़ सेव करने और बैंक में देने हैं। तो टोटल कितने रुपए हो गए, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, 0 10 0 एंड 4, 500 हो गए। यानी कि हर मंथ वो जो कितनी सेविंग करेंगे, 20 की 20 वुमेन मिलकर 500, ठीक है। सो आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 500, ठीक है। हर मंथ जो है वो 500 रुपीज़ कलेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स में वो कितने कलेक्ट कर लेंगे, ये तो एक मंथ का हो गया, ठीक है। हमें 10 ईयर्स का निकालना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, कितने होते हैं, 12 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लाइक दिस। सो देयर आर 12 मंथ्स इन 1 ईयर। अब हमें फाइंड आउट करना है 10 ईयर्स के लिए। सो पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 ईयर के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 आर 60, ओके। अब हमें 10 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करना है, ये हमारा 1 ईयर का आ गया। 10 ईयर का फाइंड आउट करना है, जब भी ज़्यादा का फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी 60,000। मतलब 10 ईयर में उन्होंने इतने रुपए जो है इकट्ठे कर लिए, ओके। Now there are some practice questions are given. Gracie needs money to buy a net. अब ग्रेसी को जो है नेट खरीदना है। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट, उन्हें लॉग बोट खरीदनी है। सो उन्होंने एक लोन लिया जो बैंक में उन्होंने खुद ही बनाया है, उसी बैंक से, ठीक है। वो उन्हें कुछ इंटरेस्ट के साथ, यानी कि जो पैसा उन्होंने लिया है वो तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे, ठीक है। सो वो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो क्या होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है। सो ग्रेसी टूक अ लोन ऑफ 4000, उसने 4000 रुपये लिए बैंक से। अब उसे क्या करना है, 1 साल के लिए उसने लिया, यहाँ पर देखो, सी पेड बैक 345 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए उसे लिए हैं और हर मंथ जो है वो क्या करेगी, 345 रुपीज़ जो है बैंक को देगी, ओके। 1 साल के लिए, 1 साल में कितने मंथ्स है, 12। और उसे जो है
1 साल के लिए देना है, सो 12 मंथ्स वो देगी और हर मंथ कितना देगी, 345 रुपीज़। सो हमें बताना है कि टोटल मनी वो जो है बैंक को कितनी देगी। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसको। 2 5 are 10, 2 4 are 8 and 9, 6 5 4 and 3. Now add this 0 4 10 11 and 4. सो कितने रुपए उन्होंने दिए, 4140 रुपीज़। अब देखो उन्होंने बैंक को अभी कितने वापस देने हैं, 4140 रुपीज़। ठीक है, वापस कितने देने हैं उन्हें, 4140 रुपीज़। इतने रुपए जो उन्हें बैंक को वापस लौटाने पड़ेंगे। अब कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, यहाँ पर देखो 4000 था और यहाँ पर इतने रुपए उन्हें एक्स्ट्रा देने पड़े हैं। ठीक है, यानी कि 140 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो क्या हो गया उनका इंटरेस्ट। ठीक है, जब भी हम किसी से पैसे लेते हैं तो वो इंटरेस्ट लगाते हैं कि मुझे इतने एक्स्ट्रा चाहिए या जो भी है 2% टैक्स या जो भी, एक तरह से इज़ लाइक इंटरेस्ट। ओके, सो 140 रुपीज़ उन्हें एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन ये उनके लिए भी ईजी हो जाता है क्योंकि वो एकदम से इतने पैसे नहीं रख सकते। सो थोड़े थोड़े करके वो जमा भी करवाते रहते हैं और उनके पास अपनी चीज़ भी आ जाती है। जैसे कि आजकल होम लोन होता है, कार लोन होता है, तो उसमें भी यही होता है, बैंक हमारे पैसे भर देता है और हम क्या है बैंक को थोड़े थोड़े पैसे करके देते रहते हैं हर मंथ। उसके बाद है झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन। उसके बाद उन्होंने एक लोन लिया, कितने का, 21,000 का। ओके, उन्होंने भी एक लॉक बोर्ड खरीदी, उसने नेट खरीदना था ग्रेसी को, इन्हें एक लॉक बोर्ड खरीदनी थी। दे पेड बैक टू टोटल, उन्हें वापस कितना करना है, 23,520। देखो लिया उन्होंने बैंक से इतना था, पे इतना करना है। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, अब आपको बताना है कि हर मंथ वो कितने रुपए पे करेंगे। अब इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो उन्होंने ले लिया, अब उन्हें देना कितना है, इतना देना है। सो आपको बताना है कि एक मंथ में वो कितना देंगे। अब हमें ये कितना बताया, 12 मंथ्स का बताया, हमें बताना है 1 मंथ्स का। सो 1 मंथ का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, उससे 1 मंथ का निकले। देखो जैसे 1 मंथ का दिया था, हमें 12 मंथ का निकालना था, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब 12 मंथ का दिया और 1 मंथ का निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, जब कम निकाल रहे हैं तो डिवाइड और ज़्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 1 ज़ार 12, 9 सॉरी it will be 1 1 and 5, then 12 9s are 108, 2 and 7, 12 6 are 72 and then this 0, 12 zeros are 0. So answer will be 1960 रुपीज़ जो है उन्हें हर मंथ पे करना है, 1960 रुपीज़। ओके, अब जो पहले जो है वुमेन जो है फ़िश करने के लिए, फ़िशिंग के लिए नहीं जाती थी, फ़िश पकड़ने के लिए, लेकिन आजकल वो जाने लगी हैं, अपना काम वगैरह करते हैं और जाती हैं और उसके बाद जो है पकड़ के मतलब फ़िश को लेकर आती हैं और अपने फ़िश मार्केट में जाकर उन्हें बेचते हैं। अब उन्होंने बैंक खोल लिया, फ़िश मार्केट में भी जाने लगी हैं, फ़िश भी पकड़ के लेके जाने लगी हैं। अब उन्होंने क्या सोचा कि फ़िश जो उनकी जल्दी जो है ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, अगर वो पकड़ के लेकर आए, उनको अच्छे से नहीं स्टोर किया तो क्या होंगी, ख़राब हो जाएंगी। कोई भी चीज़ हम भी लेकर आते हैं, अगर उसको स्टोर नहीं करते, जैसे हम उन्हें फ्रिज में रखते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि वो लंबे टाइम तक चले। ठीक है, ताकि हम उन्हें लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। सो इसी तरह से अगर फ़िश को भी अच्छे कंडीशन में नहीं रखा जाएगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम जो एक फ़िश ड्राइंग कंपनी जो है खोलेंगे। ठीक है, जिसमें जो है फ़िश को ड्राई करके सुखा के अच्छे से रखा जाएगा ताकि हमें उसे बहुत टाइम तक रख सकें। जैसे कि घर पे होता है, पापड़ सुखाते हैं, कोई पापड़ बना रहे हैं वो सुखा रहे हैं, मिर्ची हो गया वो सुखाते हैं। सोचो चीज़ें किस लिए होती हैं, ताकि उनको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें। तो मिनकर बैंक उन्होंने स्टार फैक्ट्री के लिए सोचा, पंचायत ने उनको एक लैंड दे दिया, इनकी पंचायत ने उनको जगह दे दी और उन्होंने अपने बैंक से कितने रुपए निकाले, 74,000 ये रुपए उन्होंने निकाले। अब जो है उन्होंने चीज़ें लिखी कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखो, ये उन्होंने यहाँ पर सब चीज़ें लिख दी कि हमें जो है इतनी इतनी चीज़ें यहाँ पर चाहिए। बोरवेल चाहिए फ्रेश वाटर के लिए। ठीक है, सो कितना चाहिए, एक ही चाहिए। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इन सबकी मल्टीप्लाई करके लिखनी है सबसे पहले। तो एक बोरवेल चाहिए, इतना हो गया। उसके बाद बम्बू रैक चाहिए ताकि फ़िश को जो है सुखाया जा सके उनके ऊपर रख के या जैसे भी, और वो कितने चाहिए, 20। एक का प्राइस कितना है, 2000। सो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो गया आपका 40,000। उसके बाद सीमेंट टैंक भी चाहिए, उसके अंदर मछलियाँ रखनी, और वो कितने चाहिए, 4। सो ये हो गया आपका 4000।
उसके बाद आपको जो है ट्रे और नाइफ़ भी चाहिए। ट्रे और नाइफ़ कितने होंगे 320, मतलब 300 एक का प्राइस है और टोटल कितने होंगे 20 वो चाहिएंगे। सो ये भी हो गया आपका 6000। उसके बाद जो है बकेट भी चाहिएंगी। कितनी बकेट चाहिए 20 और एक का प्राइस कितना है 75। सो आपकी बकेट हो गई इतनी। अब क्या करना है टोटल बताना है कि टोटल इसमें कितना जो है आपका खर्चा हुआ है। सो हम सबको ऐड कर देंगे 0 0 5 10 4 एंड 5 54,500 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पर उनका जो है फैक्ट्री के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इतना इनका टोटल खर्च होगा। इनके पास पैसे कितने थे 74,000, तो मतलब जो है इनके पास पैसे बच जाएंगे, इतना वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो सब चीज़ें हैं, लेकिन फ़िश ड्राइंग अगर फैक्ट्री है तो फ़िश भी तो चाहिएगी ना, उनको ड्राई तो करना पड़ेगा। सो अब वो फ़िश अगर लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर उन्होंने 3 kg की एक फ़िश ली तो उसको ड्राई करेंगे तो वो सिर्फ 1 kg की रह जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर आप सुखाओगे तो उसका वेट कम हो जाता है। सेम इसमें है, व्हेन फ्रेश फिश इज़ ड्राइड इट बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट। वो कितनी हो रही है अपनी वेट की 1/3। 1/3 का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था 1/4 है तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 1/6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर 1/3 है तो जो भी उनका वेट है उसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है 6000। उन्होंने जो है इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब उन्होंने क्या सोचा है कि हम एक मंथ में जो है 6000 जो फिशेज़ हैं फ्रेश फिश लेकर आएंगे और उनको ड्राई करेंगे। अब वो इतनी फिशेज़ लेकर आएंगे तो उनका जो ड्राई करने के बाद वो कितनी रह जाएंगी पहले तो आपको ये पता करना, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड किया क्योंकि 1/3 हो जाएगा ना वेट का, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 0, उसके बाद फिर से 0 0 0, तो कितनी रह गई ओनली 2000 जो है kg उनकी फिशेज रह जाएंगी जब उनको वो ड्राई करेंगे। ओके, हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। तो ड्राइड फिश उनको कितनी मिलेगी 2000। अब उसका भी प्राइस है अलग अलग कि वो जब वो ड्राई फिश लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट। ठीक है, अब अगर उन्होंने 6 kg ली फ्रेश फिश, उनको ड्राई किया, ये उनका टोटल है कि हम जो है एक मंथ में इतनी करेंगे, एकदम उसे वो इतनी नहीं लेकर आएंगे, एक मंथ में जो है वो टोटल इतना करेंगे। सो पहले उन्होंने सिर्फ 6 kg ली, अब इसको ड्राई करेंगे तो कितनी बचेंगी डिवाइडेड बाय 3। ओके, 6 को 3 से डिवाइड किया, आंसर विल बी 2। सो 2 kg जो है उनकी फिशेज़ बचेंगी जो ड्राई हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर अलग अलग प्राइस भी दिया हुआ है। फ्रेश फिश जो है 15 रुपीज़ kg है, और जब वो ड्राई फिश हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी 70 रुपीज़ पर kg हो जाएगी। ओके, सो जो उनकी फ्रेश फिश थी उसको मल्टीप्लाई किया 15 से, क्योंकि 6 kg उन्होंने ली और पर kg प्राइस कितना है 15 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो आंसर विल बी 90। उसके बाद उनकी फ़िश जब ड्राई हुई तो कितनी बची वो ओनली 2 kg। अब 2 kg को वो कितने रुपीज़ पर kg में बेच रही हैं 70। सो आंसर कितना आ गया 140। ओके, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें उनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट कितना होगा, जो भी उनका खर्चा हुआ है, जैसे 140 रुपीज़ में उन्होंने फ़िश ली, मतलब बेची उन्होंने जो सेल की वो, और 90 रुपीज़ क्या है जो उन्होंने खरीदी से। तो जो भी उनका टोटल उन्होंने अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किया है बेचकर, उनके पास जो पैसा आया है उसमें से जो उनका खर्चा हुआ था उसमें से वो माइनस करेंगे। ठीक है, लाइक अगर आप कोई चीज़ जो है 10 रुपये की लेकर आ रहे हैं और आप सामने वाले को 10 रुपये की दे रहे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो शॉपकीपर क्या करते हैं, जो चीज़ वो 10 रुपये की लेकर आते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे उसको या तो 15 रुपये की बताएंगे या 12 रुपये की। सो इसमें जो है उनको फ़ायदा है ना, क्योंकि वो कहीं से गए हैं लेकर आए हैं फिर उस पर काम किया फिर आपको दे रहे हैं, तो उनको भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर शॉपकीपर को कितना हुआ 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे, क्योंकि वो लेके आए 10 की, सो 10 भी तो उसमें से कट करने पड़ेंगे ना। उनको टोटल जो है 10 रुपीज़ की उन्हें पड़ी, वो आपको 15 की दे रहे हैं, तो उनको तो कम ही प्रॉफिट हुआ, उनको ज़्यादा थोड़ी हुआ। तो हम इसमें माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा। जैसे कि आप एक पेन लेकर आ रहे हैं 3 रुपीज़ का, आप अपने फ्रेंड को 5 रुपये का दे रहे हैं, तो आपके पास कितना फ़र्क हुआ, आपको कितना फ़ायदा हुआ इससे 2 रुपीज़ का, क्योंकि 3 तो आपके ऑलरेडी लग चुके हैं ना, वो 3 उसमें कट हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा आपके हैं वो आपका प्रॉफिट है। सो सेम यहाँ पर है, जो एक्स्ट्रा है वो आपका प्रॉफिट है। जैसे 140 था, ओके, टोटल प्राइस था 140 जो उन्होंने बेचा, 90 रुपीज़ उन्होंने यूज़ कर लिए हैं ऑलरेडी। सो 140 में से 90 माइनस किया तो कितना आया 50 रुपीज़। अब ये बोल रहे हैं ये एक दिन का है, ओके, दिस इज़ फॉर ओनली 1 मंथ।
एक मंथ में जो है उनका कितना हो रहा है, सॉरी 1 डे का, ठीक है, एक डे में जो है वो इतने रुपए बचा रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर वो 6000 kg जो है लेकर आएंगे और 1 मंथ में करेंगे तो उनका जो है टोटल कितना प्रॉफिट होगा। अब 1 डे का इतना है, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। क्यों? क्योंकि इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट तो इनका 50 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। सो 50 रुपीज़ को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो उनका जो टोटल प्रॉफिट है हमें वो पता चल जाएगा, जो कि कितना हो गया 50,000 रुपीज़। जो 1 मंथ में उन्हें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 50,000 रुपीज़। ओके, क्योंकि जो चीज़ वो लेकर आ रहे हैं उसके भी वो पैसे दे रहे हैं, तो वो पैसे कट करके उनके जो पैसे बच रहे हैं वो है ओनली 50 रुपीज़। सो टोटल उनका प्रॉफिट 1 मंथ में कितना हो जाएगा, 1000 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। सो ये जो है आपका चैप्टर है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। दे आर वेरी हैप्पी विद दिस प्लान, द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमेन, उनको अब सैलरी भी मिल रही थी। जैसे आई फाउंड दैट 600 kg वी वुड नीड 1500 kg सोल्ट एवरी मंथ। अब जो है 6000 जो है फिश उन्होंने अगर वो लेकर आ रहे हैं तो उनको स्टोर करने के लिए उन्हें ये भी चाहिए, सोल्ट भी चाहिए, ठीक है। और एक सोल्ट का पैकेट जो पर केजी आ रहा है वो है 2 रुपये का। सो उन्हें चाहिए 1500 kg। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो गया 3000। उसके बाद में क्या है, पैकिंग एंड बस चार्जेस। अब उस चीज़ को कहीं दूसरी जगह भेजना भी होगा, उसका चार्जेस भी है जो कि 3000 है। सो टोटल इसका कितना फिश हो जाएगा। सो द टोटल मंथली अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश आर, ठीक है। सो इसमें ये 6000 और ऐड हो गए, ठीक है। अब उनका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था 50,000 का, ठीक है। लेकिन ये 6000 जो है 6000 जो है वो भी तो उसके अंदर ही जो है माइनस होंगे ना, क्योंकि ये चीज़ें भी उन्हें खुद अपनी तरफ से ही पैसे देने पड़ेंगे। जो उनका प्रॉफिट हो रहा है उसी में से उनको वो पैसे देने पड़ेंगे। सो इसमें से हमें और कितना माइनस करना पड़ेगा, -6000 और करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे भी तो यूज़ होंगे ना, क्योंकि उनको स्टोर भी करना है और वो भेजनी भी पड़ेंगी कहीं पर। जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होती है, अमेजन से देखा हुआ, मिंत्रा से देखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम मंगवाते हैं, तो कई बार शिपिंग चार्जेस भी लेते हैं हमसे कि आपकी सामान जो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रहे हैं तो उसका शिपिंग चार्जेस लगेगा। लेकिन ये जो शिपिंग चार्जेस नहीं ले रहे, वो जो है खुद में कट कर रहे हैं। सो 3000 का उनका शिपिंग चार्जेस है, और वो वहाँ से ड्राई करके कहीं भेज रहे हैं तो उसके लिए सोल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। सो वो सोल्ट भी वो अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हैं। सो 6000 टोटल हो गया। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, सो ये आ गया आपका 44,000। सो ये है उनका टोटल प्रॉफिट जो उनको हो रहा है। फाजिला, डेट साउंड वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न 44,000। अब इस तरह से उनके बैंक को जो है हर मंथ कितने मिलेंगे, 44,000, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट आया, जो इन्होंने सोचा, बिल्कुल ठीक है। चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़